लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि यूपीएससी एएलसी के एग्जाम का तैयारी कैसे करना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस की, और इससे हमें समझ में आएगा कि अप्रोच कैसे करना है, या फिर क्या गलतियां हम लोग करते हैं, क्या हमें नहीं करना, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला काम तो आप लोग क्या करना है, ऑफ कोर्स अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस में आपके कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सिलेबस में कीवर्ड दिया हुआ है एक एचआर, एक आपके सिलेबस में कीवर्ड दिया हुआ है लेबर लॉज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के कीवर्ड देखने हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ना इन कीवर्ड्स की एक बाउंड्री बनाना है। आपको इन कीवर्ड्स की बाउंड्री बनाना है। बाउंड्री का मतलब क्या है, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देके मतलब बताऊंगा। जैसे जैसे तुम्हारे सिलेबस में कीवर्ड है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। अब who will define the syllabus of numerical aptitude and reasoning, कैसे उसमें क्या करना है क्या नहीं। यूपीएससी ने तो नहीं बताया, यूपीएससी ने तो हाई लेवल कीवर्ड बता दिया, बाउंड्री तो यूपीएससी ने नहीं बताया। इस बात का फैसला कौन करेगा कि जब तुम जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, हु विल डिसाइड दीज थिंग्स। सो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट दैट बाउंड्री कि मुझे करना क्या है। एंड दिस गोज विद सारे टॉपिक्स। अगर आप कोई भी बाकी टॉपिक्स भी आप देख सकते हो, जैसे कि मे बी हम लेबर लॉज ले लेते हैं, ठीक है। लेट मी टेक टॉपिक ऑफ लेबर लॉज, ठीक है। अब अगर लेबर लॉज में हमको चैप्टर नंबर या कई बार पार्ट्स भी दिया होता है, पार्ट्स याद करना नहीं करना है, बिल्कुल करना है। क्या हमें सेक्शन नंबर याद करना है, नहीं करना है। क्या हमको शेड्यूल के अंदर जो दिया हुआ वो याद करना है, नहीं करना है। लेकिन क्या शेड्यूल का नाम याद करना है, हाँ जी करना है। अमेंडमेंट्स कब कब वाले करने हैं, 2000 के बाद वाले सारे करने हैं। रूल पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं। नए लेबर एक्ट, नए लेबर कोड में क्या करना है क्या नहीं करना। सो डिफाइन द बाउंड्री, डिफाइन द बाउंड्री फॉर एवरी कीवर्ड। अब ये बाउंड्री डिफाइन कैसे होगी, हर एक कीवर्ड की बाउंड्री डिफाइन कैसे होगी, जो हमारा पार्ट 2 टू पार्ट 6 है उसे अच्छे से देखना है। अच्छा, हम लोग कैसे पता चला, हमें यूपीएससी ने तो नहीं बताया कि बाउंड्री ये है भाई, चलो तुम लोग बाउंड्री डिफाइन करो हमारी। वी आर नॉट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूपीएससी। हम लोगों ने क्या किया है, और ये तुम भी कर सकते हो, जितने प्रीवियस ईयर के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनके बेस पर ही हम लोगों ने बाउंड्री डिफाइन की है। एंड दिस बाउंड्री इज वर्किंग। जैसे अब ईपीएफओ का पेपर हुआ, उसमें 120 में से 105 सवाल हमारे कोर्स से आए थे, 120 में से 105। सो दिस बाउंड्री थिंग इज वर्किंग, बट वी हैव टू डिफाइन द बाउंड्री। हमें ऐसे नहीं करना है कि कोई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की किताब लेके आगे और करना शुरू कर दिया और हम उस पर लगे हुए हैं बस, फिर नहीं करना है। जैसे कि मतलब मैं तुम्हें कितना सारे, जैसे तुम्हारा रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसमें इस तरह के सवाल नहीं आते हैं कि जो एक सेट के बेस पे होते हैं, कि रीजनिंग में एक सवाल के बेस पे 5-6 सवाल होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और वो सब। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि क्या नहीं आता है या क्या आता है। सो ऑफ कोर्स अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, फिर आपको ये बाउंड्री बाउंड्री कुछ नहीं करना, जो हमने दिया है हैव ट्रस्ट, और उसको आंख बंद करके सब कर लीजिए। बट तीनों चीजें करनी है, वीडियो क्लास भी देखनी है, बुकलेट भी पढ़नी है, और ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक भी करना है। 100% ये तीनों चीजें करना ही करना है, एक भी चीज नहीं छोड़नी। ऐसा नहीं कि एक कर लिया और एक नहीं किया। और बाकी किस बाउंड्री बनाना है सब, फिर हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बाउंड्री ये सब ये उन लोगों के लिए जो खुद से तैयारी कर रहे हैं कि हाउ दे हैव टू अप्रोच दिस एग्जाम, ठीक है। सो ठीक है, मैंने अपना कीवर्ड देख लिया, मैंने उसकी बाउंड्री बना ली। लेट अस कम टू नाउ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब पढ़ाई कैसे करना है, कौन सी बुक्स है, कौन सा क्या करना है। सो गाइस लेट मी स्टार्ट विद कि क्या नहीं करना है। आई थिंक लेट स्टार्ट विद क्या नहीं करना है। अब गाइज यूजुअली हमारा क्या अप्रोच होता है, एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है। ये आजकल ज्यादा हो गया है पिछले कुछ सालों से। यूजुअली हमारा अप्रोच क्या होता है कि जैसे कि मैंने ले लिया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक मेरा सिलेबस का एक सब टॉपिक है या कीवर्ड है, ठीक है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को पढ़ने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यूट्यूब पे जाता हूं मैं, ठीक है। और YouTube पे जाके मैं दो चीजें करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। पहली क्या है
यूट्यूब पे जाके दो चीजें, पहली कोशिश कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक आधे घंटे की वीडियो में समझा दे। दूसरा मैं क्या कोशिश करता हूं कि मुझे कोई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के इंपॉर्टेंट सवाल मुझे कोई बता दे। गाइज, ये दोनों चीजें तुम लोगों को नहीं करना है। वंस अगेन, कोई ऐसा वीडियो जो पूरे उस सब टॉपिक को छोटा करके बता दे, या कोई ऐसा वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, कोई भी ऐसा वीडियो, ये तुम लोगों को नहीं करना है। एंड लेट मी कन्विंस दिस पॉइंट विद सम, एक छोटा सा आपको एनालिसिस करते हैं, ठीक है? मैं आपको छोटा सा एक्सरसाइज करने को बोलता हूँ, और ये सभी लोगों को करना है। मेरी बात ऐसे नहीं मान लेना है, ठीक है? तुम लोग क्या करना, तुम लोगों को ना यूट्यूब पे जाना है, ठीक है? अब अगर यूट्यूब पे जाके कोई यूपीएससी का रिक्रूटमेंट एग्जाम लेते हैं जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ हो। मे बी हम लोग ले लेते हैं ईपीएफओ। ईपीएफओ का एग्जाम, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम जो हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था शायद 5 सितंबर 2021 को शायद हुआ था। एग्जैक्ट डेट देख लेना, मुझे याद नहीं है। यूपीएससी ईपीएफओ, ठीक है? यूपीएससी ईपीएफओ के लिए मैं क्या करता हूँ, यूपीएससी में जाके एंड आई सर्च इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? अब मैंने गूगल पे सर्च कर लिया और अब बड़े सारे आपके पास आ जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि ये। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज गाइज, मतलब जो भी इन्होंने वीडियो बनाए हैं, ठीक है? अब जैसे इन्होंने बताया बताया कि ये लोग अपना जो मेहनत कर ही रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है? 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर। और तो आपको इनमें से ना कुछ ऐसे वीडियो चूज कर लीजिए, आप जो भी आप कर सकते हो, ठीक है? एक ऐसे वाला वीडियो जो कि 5 सितंबर से पहले अपलोड हुआ हो। फाइंड आउट एनी सच वीडियो, फिर आप वो वाला वीडियो देखिए। 5 सितंबर वाला पेपर आपके पास है, अगर नहीं है तो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी नहीं मिले तो हमसे ईमेल कर दो, हमारी टीम आपको भेज देगी, ठीक है? उसके बाद आप 2-3 वीडियो ऐसे देखो, और ये जो है ईपीएफओ मस्ट वॉच, ऐसे वाले सवाल आते हैं, मतलब इतना सारा कॉन्फिडेंस लोगों में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है? और फिर देखो कि कितने सवाल हैं जो एक्चुअली पेपर में आए, और आपकी एकदम आंखें खुलेंगी, और आपका ना यूट्यूब से आपका ट्रस्ट ही आपका हट जाएगा। बट गाइज, सिर्फ सिर्फ बात ये नहीं है, अच्छा बात ये नहीं कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं करना है। नो, आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स। मैं कह रहा हूं, डू नॉट मेक यूट्यूब टू बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडिंग। डोंट मेक इट अ सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स क्या बनाना है, आई विल कम टू दैट। उसके लिए मुझे उस पे मैं मतलब अभी उस पे मैं अभी आता हूं उस पे, ठीक है? सो गाइज, ये कुछ भी ऐसा चीज जो तुम्हारे एफर्ट को कम कर देती है टू कवर द सिलेबस, डू नॉट गो फॉर दैट। डू नॉट गो फॉर दैट। करना क्या है, वी हैव टू कम बैक एंड वी हैव टू स्टिक टू ट्रेडिशनल रिसोर्सेज ऑफ स्टडिंग। अब ट्रेडिशनल रिसोर्सेज क्या है? अब कुछ भी आपका जो भी है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए पहले आप बेर एक्ट पढ़िए, या फिर कोई ऐसा डिटेल्ड बुक जिसमें पूरा एक्ट दिया हो, बिना किसी अननेसेसरी गेस के कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो वाला काम आप मत कीजिए। अनदर थिंग गाइज, इवन इफ इवन इफ इन यूट्यूब वीडियो से एक दो सवाल आ भी जाते हैं, आर दे सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम? एक ऐसे एग्जाम में जहां कट ऑफ अब 75-80 के आसपास है 120 में से, उसमें से अगर किसी ने 4 सवाल गेस भी कर लिया तो विल दे लीड यू टू सक्सेस? एब्सोल्युटली नॉट। सक्सेस का क्या तरीका है? सक्सेस का एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू कवर 100% सिलेबस। कुछ भी ऐसा चीज जो तुम्हारा आसान करता है, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, उस पर थोड़ा सा शक करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। अब बुक्स कौन सी पढ़नी है, आई लीव दैट अप टू यू, ठीक है? आपको अब जैसे फैक्ट्रीज एक्ट ही है, हम भी अपना प्रिंटेड बुकलेट हम लोग जो देते हैं उसको हमने कंसाइज करके हम लोगों ने बना दिया है। बट अवर इंटेंट इज नेवर टू टेल यू द इम्पोर्टेंट। हम उसका लैंग्वेज आसान करते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, बट अवर इंटेंट इज नेवर टू टेक अवे थिंग्स फ्रॉम दैट विद द प्रीटेक्स्ट कि ये तो कभी आ ही नहीं सकता, तो इसका हम छोड़ देते हैं। नहीं, वी नेवर डू दैट। और जो हम लोग बताते हैं कि अभी यहाँ हम लोगों ने लिख दिया कि अभी 120 में से 105 वाला है, ये इसलिए नहीं आया कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है, या हम हमारे पास कुछ पेपर आउट हो गया था, या हमें कुछ एक्स्ट्रा विजडम है। नहीं,
इसका एक ही कारण है कि पूरा सिलेबस करवा दिया, फिर तो आना ही है। अगर सिलेबस 100% आप लोग कर लोगे तो फिर देन देयर इज नथिंग कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सकता है। सो गाइज वंस अगेन, स्टिक टू ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ स्टडिंग। यूट्यूब को सेकेंडरी सोर्स, एक बार आपने अपनी बुक से, एक बार आपने अपने बेरेक्ट से अपना पूरा पढ़ लिया, फिर यूट्यूब पे जाके उसके 50 सवाल लगा लो, वेरी गुड, वी आर ओके विद दैट। बट उससे शुरुआत मत करो कि मैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढ दिया, उसमें से कुछ मैं चीजें कर लूं। सो और अगर कोई भी ऐसा बोले कि ये सवाल, मतलब सवाल भी करो तो प्रैक्टिस के लिए करो, लेकिन इस तरह सोच के मत करो कि इंपॉर्टेंट सवाल है या ये आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा कोई बात बोलता भी है तो फिर एक एनालिसिस कर लेना पेपर के बाद। इस वाले वीडियो को भी आज के दिन तुम दिमाग में रखना कि मैं पेपर के बाद चेक कर लूंगा, दोबारा से फिर एक बार सबकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है। सो गाइज वंस, उसके बाद सिलेबस पूरा करना है, फिर फाइनली आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, वट एवर सोर्सेज यू हैव। हम लोग भी उसके लिए करते हैं, अपना क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने बनाया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने अपना क्वेश्चन बैंक कहाँ से बनाया गाइस, बाय द वे? हम लोगों ने ऑब्वियसली बिकॉज हम अगर हम लेबर लॉज पढ़ा रहे हैं तो वी आर नॉट डूइंग इट ओनली फॉर एएलसी, हम यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स के लिए भी करते हैं, फिर हम एचआर ऑफिसर के लिए, पीएसयूज, बैंक, यूजीसी। सो वी हैव गॉट दैट गुड रिपोजिटरी जिससे हम क्वेश्चन बैंक हम लोग बना के देते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड नहीं हो तो आपको ना जो ये 18 से 20 पेपर हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, पुराने वाले, ये सारे के जो रेलेवेंट सवाल है वो आपको जरूर करने हैं। जैसे हर पेपर में मान लो जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर कुछ में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नाम दिया हुआ है, वो सवाल आपको करने हैं। वहां इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस के सवाल है वो करने हैं। जनरल इंग्लिश आप छोड़ सकते हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन इन 18 के 20 पेपर्स में जो आपके रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके सिलेबस में ही है, सबसे पहला काम क्या करना है, पुराने पेपर के अलावा ये सारे एक एक पेपर डाउनलोड करके आंसर की कहीं से ढूंढ के ये काम करना है। गाइस दिस विल गिव यू द like the most precise idea कि यूपीएससी एएलसी के पेपर में होता क्या है, सवाल कहां से बनता है। अनदर थिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए सी सेट के सवाल भी करने हैं। इनफैक्ट लेट मी शेयर यू वन थिंग, कुछ लोग जानते भी होंगे कि जो यूपीएससी में सी सेट का पेपर बनाते हैं, जो यूपीएससी में एएलसी का या किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम का, वो ना सेम ही टीम है, उनके सवाल भी रिपीट होते रहते हैं। एंड दिस अनदर वीडियो ऑन द यूट्यूब की कहां से पेपर बनता है, बट वो सारे सवाल भी आपको करने हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो सी सेट में आए हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। और कौन कौन से एग्जाम के आपको सवाल करने हैं जो सेम है, यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, जैसे कि जो भी है एएलसी के अलावा ईएसआईसी, ईपीएफओ, एडमिन ऑफिसर, सीएसडी, कैंटीन मैनेजर, आरटी एग्जाम करना है, सीआईएसएफ वाले करने हैं, सीएपीएफ वाले करने हैं। और गाइज ये सब बातें जो आप बोल रहे हो काफी हम सोच समझ के बोल रहे हैं, हम लोगों ने एक एक सवाल किया है, डिफिकल्टी लेवल देखा है, उसके बाद आपको हम लोग ये वाली बात बता रहे हैं। सीआईएसएफ, सीएपीएफ, एक है सीडीएस, लेकिन सीडीएस में कुछ चीजें छोड़नी भी है। जैसे सीडीएस में ट्रिग्नोमेट्री आती है, वो तुम्हें नहीं करनी है। सीडीएस में प्रोबेबिलिटी आती है, तुम्हें नहीं करनी है। सीडीएस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तुम्हें नहीं करना। तो ऐसे कुछ चीजें छोड़नी भी है तुम्हें वो। बट उस सीडीएस के अलावा बाकी सारे आपको सवाल करने हैं, बाकी सारे एग्जाम्स के, इंक्लूडिंग सी सेट। सो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक। और उसी से हमने अपना क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने बनाया हुआ है, विच आर वेरी रेलेवेंट टू यूपीएससी आरटी एग्जाम्स। सो उसके बाद हम लोगों ने अपना क्वेश्चन बैंक कर लिया, एंड फाइनली आपको 100% कवरेज आपको हो गया। यू विल राइट सम मॉक टेस्ट एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। सो गाइस दिस इज द वे आपको तैयारी करना है। इस सारी स्लाइड की समरी मैं आपको बता देता हूं। इस सारी स्लाइड की समरी ये है कि तैयारी कैसे करना है। ट्रेडिशनल रिसोर्सेज से करना है। अगर कोई भी रिसोर्स आपकी जिंदगी आसान बनाता है उसको नहीं छूना है। यू हैव टू गो थ्रू द ट्रेडिशनल वे ऑफ हार्ड वर्क, सिर्फ वही तरीका एग्जाम पास करने का। एंड यूपीएससी एएलसी का एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की तरह
अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम नहीं है, काफी आसान पेपर है। और एक बार तुम भी खुद से सोचो, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर वो क्या मुश्किल कर सकता है? फैक्ट्रीज एक्ट इट्स अ वेरी डिफाइंड एक्ट, एक एक लाइन लिखी हुई है, उसमें एग्जामिनर चाह के भी क्या मुश्किल कर सकता है? सो अगर यूपीएससी के एएलसी में अगर तुम फेल होते हो तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, कि तुमने मेहनत नहीं की। दूसरा, मेहनत की पर कुछ स्मार्टनेस करने की कोशिश कर रहे हो। स्मार्टनेस करने की कोशिश मत करो, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो। स्टिक टू ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, 100% सिलेबस करो, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड how you guys will prepare for UPSC ALC exam with Human Peritus. So इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, let us go to website of Human Peritus. So we'll go on the home page. Once I'm on the home page, I'll click on UPSC ALC link, and once I click on that, I come on the UPSC Assistant Labor Commissioner ALC exam page. ठीक है? अब guys, जो तुम्हारा entire preparation का जो plan है, that has got 3 parts. सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले यू विल गो थ्रू द कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स विच विल सेंड यू एट योर होम वाया कोरियर। अब अगर आपको देखना है कि इन कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स में हाउ कंटेंट हैज बीन अरेंज्ड, सो ऑन द सेम पेज स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन चेक आउट द सैंपल ऑफ प्रिंटेड बुकलेट्स। आप इसमें से कुछ बुकलेट्स का सैंपल आप देख लीजिए। यू कैन गो थ्रू कंप्लीट इंडेक्स पेज, उसके बाद काफी सारे पेजेस दिए हुए हैं, एंड यू कैन सी हाउ एवरीथिंग हैज बीन पुट टुगेदर। ठीक है? सो स्टेप नंबर 1 डन, गोइंग थ्रू एंटायर सिलेबस थ्रू दीज प्रिंटेड बुकलेट्स। ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। उसके बाद आप क्या करोगे? then you will go through video classes, either live या recorded, whichever way you are enrolled, you will go through these video classes. ठीक है? अब now to understand and to assess the quality and style of teaching in these video classes, what you can do, again on the same page scroll down and you can go through some of these classes. जैसे यहाँ कुछ लेबर लॉज का क्लास पढ़ा हुआ है, एचआर का है, ओबी का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। सो कुछ क्लासेस भी आप चला के आप देख लीजिए कि कैसे हाउ द टीचर्स आर टीचिंग इन दीज क्लासेस एंड हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। सो दिस वाज स्टेप 2। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं दैट दे गो थ्रू वीडियो क्लासेस फर्स्ट, देन दे गो थ्रू बुकलेट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ लर्निंग, बट दीज 2 स्टेप्स टुगेदर विल मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। देन वी कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? यू विल गो थ्रू अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो गाइस, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक क्या है? So in this online question bank, there are approximately 7 to 8,000 questions, which are subdivided into 100 subtopics. जैसे कि हमने पूरे एचआर को छोटे-छोटे टॉपिक में तोड़ दिया। एचआर के अंदर कंपनसेशन एक अलग टॉपिक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है, एचआर प्लानिंग अलग है, मोटिवेशन अलग है। फिर उस सब टॉपिक्स के स्पेसिफिक सेक्शन वाइज टेस्ट हैं। जैसे कि कंपनसेशन के ही 80 सवाल होंगे या मोटिवेशन थ्योरीज के ही 50 सवाल होंगे। सो सब टॉपिक वाइज you will find these around 7-8,000 questions broken into subtopics. So इसका क्या फायदा है? So this gives you flexibility to focus only on those areas where you feel the need. Second thing guys, एवरी क्वेश्चन कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब जब आप ये सवाल करोगे, आपको अगर आपको नहीं आता है सवाल, आपको दोबारा से बुक देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दिया हुआ है। एंड नाउ ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर एएलसी, जैसे एएलसी से पहले 2017 में हुआ, 15 में हुआ, 13 में हुआ, वो सब तो इंक्लूडेड है ही। लेकिन जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि ईपीएफओ, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, ईएसआईसीडीडी, वो आज तक जितने भी हुए हैं, वो सारे सवाल भी आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एंड विच आर हाईली रेलेवेंट बाय द वे। और उसमें से जो रेलेवेंट नहीं है हमने हटा दिया है। जैसे कि आपको इंग्लिश भी आता है हर पेपर में, इंग्लिश आपके में नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं देखेगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके सवाल हमने हटा दिए हैं। इवन टॉपिक वाइज प्लानिंग है, जैसे कि आपको अपने कोर्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो हमने हटा दिया है। सो जो रेलेवेंट सवाल है वही है इन 7,000 में। गाइस, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आपको ये 7,000 सवाल एक एक करके करने हैं। इनमें सवाल रिपीट भी होते हैं। ऐसा होता है कि एक बार एक सवाल कोई एपीएफसी में 2015 में आया, फिर वो एएलसी में 2017 में आ गया। सवाल रिपीट भी होते हैं।
सो सिर्फ बुकलेट और वीडियो पढ़कर एग्जाम में नहीं जाना है, ये सारे सवाल एक एक करके आपको जरूर करने हैं। तो दिस वाज पार्ट 3 विच वाज अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक जिसमें सेक्शनल टेस्ट है। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। इसके बाद क्या है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। एंड आइडिया ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू मेक यू लर्न एनीथिंग न्यू। मॉक टेस्ट का क्या आइडिया है, to make you understand time management for the exam day. Again on the online test platform, just like real UPSC exam, वैसे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट है, तुम सीख तो चुके ही हो पहले। नाउ आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, क्या चीज पहले करना है, क्या बाद में करना है, उन सब चीजों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट करते हो। सो गाइज, इफ यू गो थ्रू दीज 3 स्टेप्स और फिर मॉक टेस्ट विद अस, if you'll go through these 3 step and mock test with us, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, बेरेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं करना है, जो हमने दिया सिर्फ उतना ही करना है। अगर एक बार कर लो तब भी दूसरा बुक नहीं छूना है। एक बार कर लो तो हमारे कंटेंट को ही दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, पांचवी बार करना है, और वो करके एग्जाम में बस चले जाना है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू, व्हाट वी आर टेलिंग यू टू स्टडी। लेकिन सब करना है, सिर्फ ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन सवाल लगा लिए और चले गए और बुकलेट नहीं पढ़ी या क्लास नहीं लगाई। ऐसा भी नहीं करना कि बुक क्लास लगा लिया लेकिन ऑनलाइन सवाल नहीं। नहीं, जो दिया है 100% करना है, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स दैट आपका एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं आएगा। गाइस, दिस स्ट्रेटजी हैज वर्कड वेरी वेल। ALC का एग्जाम जो 2017 में हुआ था, इन दैट 35 guys were selected from all over India. Every fifth guy was human apparatus student. आप उनके नाम भी यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनफैक्ट यू शुड गो एंड वॉच इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ देम। साक्षी चुक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है, हाउ शी हैज डन एवरीथिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, ठीक है। देन इसके अलावा आपको if you want to go ahead, we are starting live classes from 21st of November 2022, which will go on up to mid-Feb तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे। So through website only you have to pay online, और आप enroll कर सकते हो। We want you to come for live classes, live class में आओ, सीखो, टीचर से बात करो, and spend good time। अच्छे से पढ़ो, 3-4 महीने पढ़ो, पहली बार में एग्जाम निकाल लो, and live your dream। And if there is any doubt, you can come back to us. There is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.